दोस्तों, अपने दूसरे चैनल माय हिंदी माय उर्दू पर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अंग्रेज़ी के होमोफोन्स, होमोनिम्स और होमोग्राफ्स बताए थे। वैसे ही शब्दों को उर्दू में बताने के लिए मैं ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ यहाँ अल्फाज आवाज़ अंदाज़ चैनल पर। इस सीरीज़ के कुछ वीडियोज़ में मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊँगा उर्दू के जो होमोनिम्स हैं, मतलब जू मानी हैं। सेम स्पेलिंग है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन मीनिंग्स डिफरेंट हैं। तो आज की मुलाकात में कुछ ऐसे ही जू मानी यानी कि द्विअर्थी, हिंदी में कहूँ तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द लेकर आ गया हूँ आपके लिए। आज का पहला शब्द है अदा। अदा शब्द स्टाइल के लिए भी इस्तेमाल होता है और अदा का मतलब है पे करना। जैसे मैंने बिल अदा कर दिया, मैंने बिल चुका दिया। और अदा के अनेक प्रयोग आप जानते हैं, क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो, आपने गाना सुना है। इसके बाद एक शब्द है आब। आब पानी को भी कहते हैं और चमक को भी कहते हैं। पानी वाले आब शब्द का प्रयोग सुनिए। आब ज़मज़म हर मुस्लिम के लिए पाक है, यानी ज़मज़म का पानी हर मुस्लिम के लिए पाक है। इसके अलावा चमक के अर्थों में कोई इस्तेमाल करना चाहे वाक्य में आप इसका, तो आप कह सकते हैं कि उसकी आबोताब देखते ही बनती थी। एक शब्द है आलम। आलम हालत को भी कहते हैं और दुनिया को भी कहते हैं। अगर हालत के सेंस में बात करें तो बड़ा मशहूर गाना है दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। और दुनिया के सेंस में अगर आलम शब्द का प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं कि सारे आलम में उन्हीं का चर्चा है। और भी अनेक सेंटेंस बना सकते हैं आप। इसके अलावा एक शब्द है अदब। अदब के दो अर्थ हैं आमतौर पर, लिटरेचर यानी साहित्य और इज्जत। लिटरेचर के अर्थ में अगर हम प्रयोग करें तो एक सेंटेंस देखिए, निज़ामी सर मुझे उर्दू अदब पढ़ाते हैं, मतलब निज़ामी सर मुझे उर्दू साहित्य पढ़ाते हैं। और इज़्ज़त के सेंस में मैं अपने बड़ों का बहुत अदब करता हूँ, ये इज़्ज़त के सेंस में हो गया। इसके अलावा एक शब्द है आया। आया केम यानी आ गया, ही केम वो आया। और आया का एक अर्थ खादिमा भी होता है, खादिमा सेविका, काम करने वाली। इसके अलावा एक शब्द है बारी। बारी का अर्थ है टर्न, यानी अब मेरी बारी आई जिगर थाम लो, गाना सुना होगा आपने। बारी का एक अर्थ खुदा भी है, जी हाँ, खुदा को बारी भी कहते हैं। इसकी मिसाल सुनिए, अब हमद बारी ताला पेश है। बारी के दो इस्तेमाल हो गए। इसके अलावा एक शब्द है बार। बार का मतलब होता है दफ़ा, इस बार, उस बार, अब के बार। और एक अर्थ है बोझ। सेंटेंस बोझ के सेंस में सुनिए, मुझ पर इतना बार मत डालो। हिंदी में भार, लेकिन उर्दू में बार। मुझ पर इतना बोझ मत डालो, बार मत डालो। इसके बाद एक शब्द है चाह। चाह का मतलब है अभिलाषा, ख्वाहिश, इच्छा, लेकिन चाह का मतलब कुआं भी है, कुआं, जी हाँ, वेल। ख्वाहिश के सेंस में चाह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और कुआं के सेंस में भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुआं के सेंस में मैं बता देता हूँ। हमारे गांव में एक चाह है, यानी कुआं है। अगला शब्द है चश्मा। चश्मा ऐनक को कहते हैं, स्पेक्टिकल्स को आप जानते हैं, लेकिन चश्मा प्राकृतिक स्रोत को भी कहते हैं, यानी झरना को भी कहते हैं। झरना, सोता, प्राकृतिक स्रोत। इस्तेमाल बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं है ना, आप बना लेंगे वाक्य इनके। तो बस आज की मुलाकात यहीं तक। अगले वीडियो में कुछ और ऐसे ही वर्ड्स बताऊंगा और उनके अर्थ, उनका शुद्ध उच्चारण और सेंटेंसेस भी बताऊंगा। ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। अगर आप किसी और तरह के वीडियोस भी देखना चाहते हैं इस चैनल पर तो वो भी मुझे बताइए। मैं मोइन शम्सी हूँ, आता हूँ बहुत जल्द लेकर अगला वीडियो। सलाम हिंदुस्तान।